आज का हमारा टॉपिक होगा नॉलेज अबाउट दी हॉलोकॉस्ट, और ये आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो आपका टॉपिक था ना 5 वाला, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसका ये लास्ट टॉपिक है। सब टॉपिक है बेसिकली, ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, ये आपका लास्ट होगा और इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मतलब समझ लीजिए हॉलोकॉस्ट का, है ना। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है मास किलिंग। मास किलिंग का मतलब क्या? बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, है ना। मतलब आप समझ लीजिए जनसंहार या फिर नरसंहार। ठीक है, तो हॉलोकॉस्ट का बेसिकली मतलब वही होता है। तो क्या है यहाँ पे, किस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा था, इसके बारे में ही आज हम लोग नॉलेज लेंगे। क्या लिखा हुआ है जानते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस नाउ स्लोली स्प्रेड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रेजिम। देखिए हिटलर ना, आपको मालूम है कि हिटलर पूरी तरीके से मीडिया को खरीद चुका था, है ना। हिटलर टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में वही दिखाता था जो हिटलर चाहता था। मतलब ये हुआ कि मीडिया के लोग वही दिखाते थे जो कि हिटलर चाहता था, है ना। तो इतने सारे लोगों को जो जर्मनी में मारा जा रहा है, जिप्सीज को, ज्यूइश को, ब्लैक लोगों को, अनडिजायरेबल लोगों को, हैंडीकैप लोगों को जो मारा जा रहा है, क्या ये सारा का सारा खबर जर्मनी के बाहर जा रहा था? नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि पूरी तरीके से मीडिया को खरीद लिया था, यानी कि मीडिया को अपने काबू में ले लिया था हिटलर। और हिटलर वही सारा बात मीडिया को कहता था बताने के लिए जो हिटलर चाहता था, वो भी अच्छा अच्छा बात। बुरा बुरा बात कभी भी हिटलर बताने के लिए कहता ही नहीं था मीडिया को, क्योंकि मीडिया वाला को भी डर है, यदि हिटलर के खिलाफ गए तो फिर मौत के घाट ये उतार देगा। समझ रहे बात को? तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हिटलर का लास्ट दौर था तो उस समय पे धीरे धीरे क्या होने लगा, जर्मनी से उसका जो प्रैक्टिस था, यानी कि वो जिस प्रकार से किलिंग करता था, लोगों को टॉर्चर करता था, मारता था, परेशान करता था, वो सारा इन्फॉर्मेशन जर्मनी से बाहर जाने लगा था। लास्ट दौर में उसका, जर्मनी का जो हिटलर था उसका जो लास्ट समय रहा होगा, उस समय पे बाहर इन्फॉर्मेशन जा रहा था। अब जब जा रहा था तो क्या बाकी दुनिया को मालूम चल रहा था हिटलर का असली चेहरा? मालूम चल रहा था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द वॉर एंडेड, अच्छा यहाँ पे किस वॉर का बात कर रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, है ना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ एंड जर्मनी वाज डिफीटेड, और जर्मनी को जब हरा दिया गया था, आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था। द वर्ल्ड कैम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड इन जर्मनी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हिटलर ने सुसाइड किया, उसके बाद दुनिया को मालूम चला कि कितना खतरनाक सिस्टम चल रहा था जर्मनी में। और वो चला कौन रहा था? हिटलर चला रहा था। तब मालूम चला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जर्मनी का हिटलर मारा गया तब। ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो पूरी तरीके से कंट्रोल था हिटलर का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ज्यूइश wanted the world to remember the difficulties and sufferings they had experienced during the Nazi killing operation। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ज्यूइश लोग जर्मनी में बच गए थे, जिनको कि हिटलर नहीं मार पाया, वो लोग चाहता था कि दुनिया याद रखे कि ज्यूइश को किस प्रकार से परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, मारा गया। ये कौन चाहता था? ज्यूइश चाहता था कि दुनिया याद करे, दुनिया ध्यान में रखे। बार बार यदि उनको इतिहास पढ़ाया जाए तो ज्यूइश के बारे में बताया जाए कि हिटलर के टाइम पीरियड में ज्यूइश का क्या कंडीशन था, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्यूइश वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द डिफिकल्टीज एंड सफरिंग्स दे हैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। यानी नाजी किलिंग ऑपरेशन का मतलब क्या? कि वो जो हिटलर मारता था लोगों को, उसी को कहा गया यहाँ पे नाजी किलिंग ऑपरेशन। तो जिस प्रकार से हिटलर ज्यूइश लोगों को मारता था गंदे तरीके से गैस चैम्बर में डाल के, ज्यूइश लोग चाहता था कि दुनिया इसको याद रखे, है ना। आने वाले समय में इतिहास इसको दोहराया जाए, लोगों को पढ़ाया जाए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आगे, नाजी किलिंग ऑपरेशन आर ऑल्सो कॉल्ड द हॉलोकॉस्ट। और ये जो तरीका था, यानी कि नाजी का जो किलिंग ऑपरेशन था, यानी कि जो लोगों को मारता था, इसको किस नाम से जाना जाता था? हॉलोकॉस्ट के नाम से। यानी कि हॉलोकॉस्ट का मतलब ही होता है मास किलिंग, यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों को मारना।
तो नाजी का जो किलिंग ऑपरेशन था, यानी कि जो लोगों को मारा जा रहा था, उसको क्या कहा गया? हॉलोकॉस्ट कहा गया। मास किलिंग होता है इसका मतलब। अ घेटो इनहेबिटेंट हैड सेड दैट, अच्छा घेटो कौन लोग थे मालूम है? घेटो बेसिकली क्या था? एक एरिया था, है ना, जहां पे कि लोगों को रखा जा रहा था, ठीक है, मारने के लिए बेसिकली। तो घेटो इनहेबिटेंट हैड सेड दैट ही वांटेड टू आउटलाइव द वॉर just for half an hour because he wanted to tell the world about what had happened in Nazi Germany। सोचो, जिन लोगों को घेटो में रखा गया था, यानी कि उस एरिया में रखा गया था जहां कि उनको जाकर बाद में मरना ही है, वहां पे जो लोग थे उनका ये मानना था कि वॉर के बाद कम से कम जो है ना हमको आधा घंटा के लिए भी जीवित रखा जाए। सोचो मतलब क्या हुआ इसका, नहीं समझ में आया? समझिए ध्यान से। जो लोग घेटो में थे, जिनको कि बाद में मार दिया जाता है ना, उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद भी कम से कम हमको आधा घंटा जिंदा रखा जाए, ताकि दुनिया को हम बता सके उस आधे घंटे में कि किस प्रकार से हमारे ऊपर टॉर्चर किया जाता था, किस प्रकार से जर्मनी के लोगों को, नॉर्डिक जर्मन आर्यन को छोड़कर बाकी सबको कैसे टॉर्चर किया जाता था, ये हम दुनिया को बता सके। सोचो, आधा घंटा बस वो मात्र मांग रहा है जीने के लिए वॉर के बाद, ताकि हम लोगों को बता सके। समझ रहे बात को? क्या कंडीशन है, जरा सोचो वहां पे, है ना, लोग अपने जीवन को जीने के लिए भीख मांग रहा है आधा घंटा का। आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी घेटो एंड कैंप इनहेबिटेंट्स, जितने भी इन्हें कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि घेटो में रह रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे थे। Inhabitants wrote diaries, notebooks and created archives to preserve the documents and wanted to tell the world about what had happened in Nazi Germany। यानी कि जो लोग घेटो में रहते थे, जो लोग कंसंट्रेशन कैंप में रहते थे, उन सभी ने डायरी लिखा, नोटबुक लिखा, इसके साथ ही साथ उन्होंने आर्चिव्स को क्रिएट किया। आर्चिव जानते हैं क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा जगह जहाँ पे कि आप डॉक्यूमेंट को, यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को उन्होंने क्या किया? प्रिजर्व किया। और टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट एंड वांटेड टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी। तो वो लोग घेटो में रहते हुए, कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए, उन लोगों ने डायरी लिखा, नोटबुक लिखा, साथ ही साथ उन्होंने ऐसा जगह बनाया जहाँ पे कि इन नोटबुक को, डायरी को सुरक्षित रखा जाए, ताकि लोगों को बाद में ये बताया जाए उन नोटबुक के द्वारा, डायरी के द्वारा, कि किस प्रकार से नाजी जर्मनी में लोगों को टॉर्चर किया जाता था। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। आगे लिखा हुआ है, कहाँ तक हो गया हमारा? हाँ, यहाँ तक तो हो गया। ऑन द अदर हैंड, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices। अब जब हिटलर को लगने लगा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाएंगे और हमारे ऊपर भी टॉर्चर किया जाएगा उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने जर्मनी में लोगों के ऊपर किया, अब इन्होंने क्या किया? सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। अब जर्मनी को जब लगने लगा था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाएंगे, तो इनके जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, इन्होंने क्या किया? उन सारे ऑफिस में वो गए जहाँ पे कि उनका डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, यानी कि जितने भी वो क्राइम किए हैं उनको वो रिकॉर्डेड रूप में रखता था कि हमने इस डेट को इतने आदमी को मारा, ज्यूइश को मारा, जिप्सीज को मारा, अनडिजायरेबल को मारा, ब्लैक लोगों को मारा, हैंडीकैप्ड लोगों को मारा, यानी कि जितना भी उनका गंदा गंदा सब डॉक्यूमेंट था, किलिंग वाला डॉक्यूमेंट जो कि बहुत खतरनाक था, उन सभी चीज़ों को, उन सभी डॉक्यूमेंट पे पेट्रोल छींटकर उनको क्या कर दिया गया? आगे के हवाले कर दिया गया। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जितना भी हिटलर क्राइम करता था वो सारा का सारा वो लिख के रखता था कि हमने इस डेट को इतने लोगों को मारा, हमने ये पॉलिसी निकाला, वो किया, ये किया, वो किया, ये सारा चीज़ वो लिख के रखता था। और जिस जिस ऑफिस में रखा हुआ था उस जगह पर हिटलर का आदमी गया, पेट्रोल छीटा, आग लगा दिया, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाहरी दुनिया को पता ही ना चले कि हिटलर ने क्या क्या किया, है ना। लेकिन फिर भी लोग बताने के लिए काफ़ी थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Yet the history and the memory of the Holocaust live in fiction, documentaries, poetry, memorial and museums in many parts of the world today।
बहुत सारे डॉक्यूमेंट को जला दिया गया, लेकिन आज भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं हॉलोकॉस्ट को लेकर, यानी कि मास किलिंग को लेकर, जो कि हिटलर करता था, वो आज भी हमारे पास जिंदा है। कहाँ पर? फिक्शन में, यानी कि कहानियों में, डॉक्यूमेंट्रीज में, डॉक्यूमेंट में है, पोइट्री के रूप में है, मेमोरियल में है, म्यूजियम में है। इन सभी जगहों पर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट रखे गए हैं जिनको पढ़ के हम लोग ये जान सकते हैं कि उस समय पे किस प्रकार का हिटलर तरीका अपनाता था लोगों को मारने के लिए। समझ रहे बात को? तो यहाँ से आपने बेसिकली इस चैप्टर में ये सीखा कि हिटलर कौन था, किस प्रकार से हिटलर जर्मनी पे कब्जा किया, किस प्रकार से हिटलर जर्मनी को सुपर पावर बनाना चाहता था, साथ ही साथ वो किस प्रकार से पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता था। और आपने ये भी चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से हिटलर के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा, और किस प्रकार से हिटलर ने अपने आप को सुसाइड किया, है ना। ये तो हम बहुत कम बता पा रहे हैं, लेकिन आपने इससे बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो पूरी तरीके से ये चैप्टर हमारा यहीं पे दी एंड होता है। कहीं पे भी आप लोगों को कोई समस्या इस चैप्टर में है? नहीं ना। ऑनलाइन वाले बच्चे, हमने लगभग सारे टॉपिक को कवर किया है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्लास में आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आई होप आप इसका बार बार स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी लिख रहे होंगे, क्योंकि ये नोट्स आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर को, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।